अगर आपकी बात दुरुस्त है इस शॉर्टफॉल के हवाले से, तो जो एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल पैदा हो गया है उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि 700 अरब रुपए के आपने टैक्स मेजर्स लिए, तो जो अब जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स बढ़ जाएगा, या फिर जो आपने एवेन्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं और आपने जो नई एफर्ट की है उससे आपको लगता है कि जो शॉर्टफॉल है ये ब्रिज हो जाएगा? देखिए, जो इम्पोर्ट बेस सीट आ रही है उसको बेसिकली रिकवर करने के लिए मुझे बुनियादी तौर पे अपनी रिटेल होलसेल ट्रेड से टैक्स रिकवर करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। मुझे अपने जो सेल टैक्स का जो हमारा जो लोकल सेल टैक्स है उसमें हमारे यहाँ बहुत इवेजन है। कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ बहुत सेल टैक्स में जिनकी सेल टैक्स उस डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें शुगर है, उसमें सीमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमारे जो फोम है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो हो सकता है सही कर रहे हो मगर हमारी डिज़ायर्ड लेवल से कम है। हम उस लोकल सेक्टर से सेल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट है और वही हमारी कोशिश है। और लास्टली जो हमारी सर्विसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं, जो लोग टैक्सेस नेट में नहीं हैं, जो टैक्सेस के सिस्टम में नहीं है, वो हमारा टारगेट होगा। हमारी जो मैंने दूसरा कहा जहांजेब, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इंपोर्ट कंप्रेशन पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इंपोर्ट कंप्रेशन को डिलीफाई करके हम अपनी टैक्स बेस बढ़ाना कोई पॉजिटिव आइडिया नहीं होगा। हमें अपनी लोकल टैक्स बेस को बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को उसी तरह अलाइन कर रहे हैं जी।